नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और भू कानून को लेकर राज्य सरकार जल्द ही दोनों कानूनों को वजूद में लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इन मुद्दों पर बैठक हो चुकी है और बहुत जल्द कमेटी बनाकर नियम अनुसार इन दोनों कानूनों को लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी मंत्रिमंडल की पहली जो बैठक हुई है, उस बैठक में हम लोगों ने पूरी तरह से सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। उसका जल्दी ही ड्राफ्ट बन जाएगा। अभी कैबिनेट नोट हमारा बन गया है और कमेटी का गठन होते ही ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी और ड्राफ्ट तैयार होते ही लागू हो जाएगा। भू कानून पर भी हम काम कर रहे हैं, काफ़ी काम हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस ऐप का कार्य मजबूती के साथ किया जाएगा और इस ऐप के माध्यम से जुड़ी जो शिकायतें मिलेंगी उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो और इसमें किसी भी आम जनता के आदमी को, सामान्य जनता के आदमी को, आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं पर भी भ्रष्टाचार उसके साथ ना हो। कहीं पर उसको अपने काम करवाने के लिए कोई रिश्वत लेता हो, कोई उससे कोई डिमांड करता हो, तो अपना 1064 पर वो सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं और ये वेब के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च करके इस ऐप को अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड करके उसको लिखित रूप से भी शिकायत दे सकता है। ये पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और हमारा लक्ष्य है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो और अगर कहीं पर भी इस प्रकार की जो भी शिकायत पाई जाएगी उस पर सीधे सीधे विजिलेंस की कार्रवाई होगी। हमारा एक लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो। आज रामनगर पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन व समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के पहली बार रामनगर आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चंदन रामदास ने बताया कि उन्होंने उत्तराखंड परिवहन की समीक्षा की है और हो रहे घाटे को भी कम किया है। देखिए, रोडवेज रामनगर के लिए पहले ही शासन ने पैसा स्वीकृत किया है। लगभग 36 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, 26 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, मगर नीतिगत रूप में पीपीपी मोड के लिए ये प्रस्ताव था। दुर्भाग्य से पीपीपी मोड में यहाँ कोई आया नहीं है और मेरा अब ये मानना है कि जो 3 करोड़ रुपया शासन ने जारी किया है, तब तक हम रोडवेज की ओर से यहाँ के रोडवेज डिपो का हम काम शुरू करें और जो शौचालय के लिए पैसा दिया उसका टेंडर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कुमाऊं और गढ़वाल का मुख्य केंद्र रामनगर है, इस बस अड्डे को सुसज्जित, सुविधाजनक और अच्छे स्वरूप में हम करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में रामनगर बस अड्डे की सूरत बदलेगी। सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर 600 से ज्यादा पदों पर अधिकारियों की मिलीभगत से अपने चहेतों को नौकरी बांटने का काम किया गया है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने सो मोटो खुद ही लिया है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और कानून अपना काम करेगा और इस पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आएगी तो कोई भी जो है कानून से बड़ा नहीं है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 2 जिलों में सिर्फ 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं आज 7 मरीज भी ठीक हुए हैं। 169 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 9,22,000 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1932 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरिद्वार में 2 और देहरादून जिले में 1 संक्रमित मरीज मिला है। धामी सरकार में एक बार फिर से सहकारिता मंत्री बनाए गए धन सिंह रावत खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी की वजह धन सिंह रावत बताते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब 20 साल के दौरान सहकारी बैंक बड़े प्रॉफिट में जा रहे हैं। इस उपलब्धि को देखते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी व्यक्तिगत तौर पर धन सिंह रावत को दिल्ली बुलाकर बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक इन 20 सालों के इतिहास में सर्वाधिक प्रॉफिट में इस बार, और भारत के सहकारिता मंत्री और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मुझे 3 दिन पहले बुला के शाबाशी दी
कि पहली बार जो है उत्तराखंड के सारे बैंक प्रॉफिट में आए हैं। पारदर्शी जो है काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। हमारे 10 बैंकों में लगभग 450 जो है 4th क्लास के पद भरने थे और अब पहली बार राज्य सरकार ने एक नियम बनाया कि नियुक्तियाँ पारदर्शी होनी चाहिए। उसमें उनके हाई स्कूल के नंबर, इंटरमीडिएट के नंबर, अगर कोई बैंक का कार्मिक काम करता था उसके नंबर, 90 नंबर का हमने उसका करियर का जो है उसके नंबर दिए और 10 नंबर जो है उसमें जो हमारे बैंक के बोर्ड है और हमारे जीएम है और हमारे एआर वो 10 नंबर का इंटरव्यू में जो है नंबर दिए। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को कल प्रतिष्ठित संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र सिंह नेगी समेत 44 अन्य हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि, अंग वस्त्र और ताम्रपान दिया जाएगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।